हरियाणा में गठबंधन को लेकर भी ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या नहीं होगा, गुंजाइश बहुत कम है या अभी भी आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, ये तमाम सुगबुगाहट फिलहाल चर्चाओं में है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे समझ में आ रहा है कि पार्टी में जो नेता हैं वो एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर सहमत नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन का खुलकर विरोध सोमनाथ भारती कर रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। सोमनाथ भारती ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खरगे, राहुल या प्रियंका ने आप नेताओं के लिए वोट नहीं मांगे। सोमनाथ भारती ने यहां तक आरोप लगाया कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मालवीय नगर में कांग्रेस नेता ने पैसे लेकर बीजेपी के लिए प्रचार किया। सोमनाथ भारती ने साफ साफ कहा कि आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। कहा था कि हम बहुत सिंगल डिजिट में और बहुत कम नंबर आम आदमी पार्टी, अभी भी वही परिस्थिति है। क्या वो तैयार है इस बात से, क्योंकि उनकी भी रजामंदी बहुत जरूरी है? वो जो है, मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। अब गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि गठबंधन हो रहा है, कितना सफल हो रहा है, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है। लेकिन नेताओं के बीच की जो कलह है या नेताओं के बीच में जिस तरीके से संतुष्टिकरण नहीं है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब अवधेश जी, अगर सोमनाथ भारती ये आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि दिल्ली में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ा, हमारे नेता ने तो चुनाव प्रचार कर दिया कांग्रेस के लिए, लेकिन उनके किसी भी बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने की जहमत नहीं उठाई, क्या गलत इसमें सोमनाथ भारती कह रहे हैं? नहीं तो दिल्ली में तो इस गठबंधन के विरुद्ध कांग्रेस की पार्टी टूट गई। इतने बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस को क्या क्षति हुई। देखिए, कांग्रेस के स्थानीय लोग, चाहे दिल्ली के हों जो जमीन से जुड़े हुए हैं, चाहे हरियाणा के हों, वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन क्षेत्र के स्तर पर नहीं होना चाहिए। चुनाव के बाद आप करिए, हरियाणा में इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उसको लगता है कि हम स्वयं सक्षम हैं। वहां ये चर्चा चलती है कि अगर आम आदमी पार्टी को हमने अपनी ताकत से प्रवेश करा दिया तो कल हमारे लिए ही ये समस्या बन जाएंगे। जैसे जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी दिल्ली में, कांग्रेस की ताकत थी। आम आदमी पार्टी के आने के साथ साथ बीजेपी तो 1% तक है, भले वो चुनाव उस ढंग से नहीं जीत रही है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई थी। तो ये भय वहां भी है। सेंट्रल लीडरशिप की समस्या यह है कि उसका अभी सबसे बड़ा लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हम कैसे हराते हैं, और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम एक गठबंधन बने। ये राहुल गांधी की छवि बने कि वो अपने पार्टी के हित को भी तिलांजलि दे करके और गठबंधन के लिए आगे आते हैं। ये एक छवि बनाने की कोशिश है और उसमें ये दोनों बातें हो रही हैं। तो चूंकि आप जो कांग्रेस की ओर से बैठ रहे हैं, उनके मन के अंदर ये भाव नहीं है कि ये गठबंधन दिल से होना ही चाहिए, तो उस बातचीत में हिचक आती है। लेकिन मैं पहले वाले पर जो है, वो जो विनेश फोगाट का मामला है, उसमें यह बात देखिए स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए कि विनेश फोगाट एज ए पॉलिटिशियन, कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, विनेश फोगाट एक खिलाड़ी, विनेश फोगाट एक आंदोलनकारी, वो तीनों में जरा सा क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है, इसमें गुणात्मक अंतर है। तीनों को अलग रख के अब सोचना पड़ेगा। जब आप कांग्रेस में जाते हैं नेता के रूप में, तो जिस पर आपने आरोप लगाया है, आपके कारण उसको टिकट नहीं मिला है, उस पर मुकदमे हुए हैं, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए हैं, उसके खिलाफ अभियान चला है, तो वो तो बयान देगा ना। वो कोर्ट उसको साबित करके कुछ बोले नहीं, उस बयान से बीजेपी को क्षति होती है, लाभ होती है, अलग बात है। हो सकता है कि ब्रजभूषण सिंह के साथ इतने लोग हैं उस कुश्ती के कि वही उस क्षेत्र में प्रचार करने आ जाए और बताए कि वहां के क्या असलियत है, और इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि हर्षवर्धन जी जो इशारा कर रहे थे
कि कुश्ती संघ में मेजॉरिटी खिलाड़ी उस आंदोलन के साथ नहीं थे, हम लोगों ने जाके देखा। दूसरा जो विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं, किसी पार्टी का किसी आंदोलन के पीछे खड़ा होना उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो पारदर्शी होना चाहिए, सामने होना चाहिए और आंदोलनकारियों को भी होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई नहीं, हम चेहरा है। तो आपकी ताकत तो कोई और है और मंच पर आप किसी पार्टी के नेता को आने नहीं दे रहे थे। तो ये सारी चीजें इससे इस समय जुड़ी हुई है और ये एक इशू बनेगा। हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह और कृष्णमूर्ति हुड्डा को छोड़ के कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा सफल वहां की राजनीति में उस ढंग से नहीं हुआ है। लोग आते जाते रहे, हम लोगों की शुभकामना है आए, लेकिन साक्षी मलिक ने जो बयान दिया है उसका प्रारंभिक बयान है। आने वाले समय में आपको और खिलाड़ियों के उनके भी बयान सुनाई देंगे और वो बताएंगे कि ये कैसे गलती किया है, क्या उस आंदोलन में हुआ था।